दोस्तों, जब कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी के दौरान मरता है तो उसके परिवार में से किसी एक व्यक्ति को जो है अनुकंपा कोटे के तहत सरकारी नौकरी दी जाती है। लेकिन दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ पर एक पीएचई डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक भूप सिंह नाम के व्यक्ति ने जो है अपनी मौत के बाद अपने पूरे परिवार को ही सरकारी नौकरी पर लगा दिया है। हाँ जी दोस्तों, आपने जो सुना बिल्कुल सच सुना है। दोस्तों, यह जो पूरा मामला है यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सामने आया। यहाँ पर पीएचई डिपार्टमेंट यानी कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जो विभाग है, वहां पर काम करने वाले भूप सिंह जो कि वहां पर पंप अटेंडर का काम किया करते थे, उन्हें की जो है मौत की सूचना डिपार्टमेंट को साल 2007 में दी जाती है। और इस सूचना को पाने के बाद जो डिपार्टमेंट होता है वह अनुकंपा कोटे के तहत जो भूप सिंह का बड़ा बेटा रवि होता है उसे 5 सितंबर साल 2008 में जो है पीएचई विभाग में डिपार्टमेंट में जो हेल्पर के पद पर नियुक्ति दी जाती है। इसके बाद रवि जो होता है वह पीएचई डिपार्टमेंट में जो है जॉब करना शुरू कर देता है, जबकि उसके पिता जो है वह वास्तव में जिंदा होते हैं, वह केवल कागजों में ही मरे होते हैं। और उसके बावजूद भी जो विभाग होता है वह भूप सिंह के बड़े बेटे रवि को सरकारी नौकरी दे देता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद समय आता है साल 2021 का, और 30 अक्टूबर साल 2021 में जो भूप सिंह होते हैं वह वास्तव में सच में मर जाते हैं। और उनके मरने के बाद जो भूप सिंह का छोटा बेटा पुष्पेंद्र होता है उसे जो है 10 फरवरी साल 2023 में इसी पीएचई डिपार्टमेंट में जो है चौकीदार के पद पर जो है अनुकंपा कोटे के तहत ही जो है सरकारी नौकरी दे दी जाती है। जबकि दोस्तों, अनुकंपा कोटे का मतलब यह होता है कि किसी भी परिवार का व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी करने के दौरान मर जाता है तो उसके परिवार के एक व्यक्ति को केवल एक बार में ही जो है अनुकंपा कोटे के तहत सरकारी नौकरी दी जा सकती है। लेकिन दोस्तों, भूप सिंह दो बार मर चुका, और उसके बाद मरने के बाद जो है भूप सिंह के छोटे बेटे को भी अनुकंपा कोटे के तहत साल 2021 में जो है सरकारी नौकरी दी जाती है। अब दोस्तों, इसके बाद समय आता है साल 2023 का, जब भूप सिंह का बड़ा बेटे रवि जो होता है वह भी किसी कारणवश जो है मर जाता है। और उसके मरने के बाद 5 अक्टूबर साल 2023 में जो है रवि के जो पत्नी होती है उसे जो है सहायक केमिस्ट के पद पर इसी पीएचई डिपार्टमेंट में जो है अनुकंपा कोटे के तहत सरकारी नौकरी दी जाती है। जबकि दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब दोस्तों, यह जो पूरा मामला है यह साल 2025 में मतलब अब जाकर जो है विभाग के नजरों में आया है, और विभाग ने जो है रवि की जो पत्नी है जो सहायक केमिस्ट के पद पर नियुक्त थी उसे जो है उसकी सेवा समाप्ति का नोटिस दे दिया है, और उस पर जो एफआईआर है वह भी करने की जो है जानकारी मिल रही है। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जो रवि होता है वह अपने पिता का फेक डेथ सर्टिफिकेट बनवाता है, और फेक डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के बाद वह 14 साल तक जो है इस विभाग में सरकारी नौकरी करता है, और सरकारी नौकरी करने के बाद वह विभाग से वेतन भी लगातार ले रहा होता है। अब दोस्तों, सरकारी जो खजाना होता है उससे रवि ने जो है कितना वेतन लिया है अभी यह बात जो है सामने नहीं आई है। लेकिन दोस्तों, हैरान परेशान करने वाली बात तो यह है कि जो रवि है और जो पुष्पेंद्र है और जो रवि की पत्नी है और जो भूप सिंह है, उन्होंने जो है किस तरीके से किस प्लानिंग के तहत जो है इस अनुकंपा कोटे का फायदा उठाया है, जिसके तहत भूप सिंह ने जो है अपने पूरे ही परिवार को जो है सरकारी नौकरी पर लगा दिया। और उसके बावजूद भी विभाग को जो है अब जाकर, यानी कि जब साल 2007 में सबसे पहला भूप सिंह का जो डेथ सर्टिफिकेट बना था उससे अब जाकर यानी कि लगभग 19-20 साल के बाद जो है इस बारे में पता चल रहा है कि जो भूप सिंह था वह तो साल 2021 में मरा है, और उसका फेक डेथ सर्टिफिकेट बनाकर जो भूप सिंह का बड़ा बेटा रवि था उसने सरकारी नौकरी हासिल की। अब दोस्तों, इस पूरे मामले में जो है जिन भी कर्मचारियों ने, जिन भी अधिकारियों ने उस समय जो है इस फेक डेथ सर्टिफिकेट को देखकर रवि को नौकरी दी थी, और उसके बाद साल 2021 में जो भूप सिंह का छोटा बेटा था उसे सरकारी नौकरी दी थी, और जो अब साल 2023 में जो रवि की पत्नी को जो है अनुकंपा कोटे के तहत फेक नौकरी दी थी, इन सभी की जांच पड़ताल अभी जारी है और जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा होगा। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति के मरने के बाद जो है
उसके पूरे परिवार में, मतलब कि उसके परिवार से 3 लोगों को जो है एक व्यक्ति के मरने के बाद जो अनुकंपा कोटे के तहत सरकारी नौकरी दी जाती है और विभाग को जो है कई सालों बाद जाकर इस बारे में पता चलता है। दोस्तों, इस पूरे मामले की अभी जांच चल रही है और इस पूरे मामले का जो खुलासा होगा वह बहुत ही जल्द सामने भी आ जाएगा।